हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बीएसएफ एससीएम की बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइपिंग की। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएफ के फिजिकल कंटिन्यू रनिंग में चल रहे हैं और 2 जून तक फिजिकल होने वाले हैं। तो आप लोग जो भी भाई पास हो चुके हैं वो फिजिकल अपने पेपर की तैयारी के साथ साथ टाइपिंग भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। टैपिंग मैंने कैसे की और मैं प्रैक्टिस कैसे करता था, पूरी की पूरी आपको जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में को पूरा देख लीजिए, ठीक है। देखिए, जो टाइपिंग है इसकी, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप घर पे कर सकते हैं, कीबोर्ड ले आइए। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से ओटीजी के माध्यम से आप टाइपिंग कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा ओटीजी के माध्यम से, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप उससे कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही अगर आपने बिल्कुल भी टाइपिंग ना की है तो आप कोई भी पास में कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर सेंटर है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको टाइपिंग के लिए गाइडेंस दी जा सके। अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कंप्यूटर का वर्क करते रहते हैं, या साइबर कैफ़े पे या फिर ऑनलाइन फॉर्म वगैरह या फिर फ़ोटो स्टूडियो वाली दुकान पे वर्क करते रहते हैं। तो वो लोग कीबोर्ड के काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो जाते हैं, तो वो लोग अपनी प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके पास सिस्टम है तो आप डेली सुबह और शाम 30 मिनट हैं उन्हें निकाल के टाइपिंग को दीजिए, जिससे कि आपका जो इसमें बीएसएफ एससीएम में एक सीट पक्की हो जाए, ठीक है। देखिए, जो टाइपिंग है, टाइपिंग का बिल्कुल बेसिक फंडा होता है। कुछ चीज़ें इसमें जाननी होती हैं और पूरी की पूरी प्रैक्टिस पे निर्भर होती है। आपको इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं होती। कुछ लोग बताते हैं 4 दिन में टाइपिंग कीजिए, 5 दिन में कीजिए, 10 दिन में कीजिए या 1 महीने में कीजिए। टाइपिंग जो पूरी की पूरी बेस होती है वो किस पे होती है? वो प्रैक्टिस पे बेस होती है, ठीक है। आप सिर्फ सीख सकते हैं, इसमें 3 ही रो होती हैं। उसके अलावा पूरी की पूरी जो प्रैक्टिस होती है वो टाइपिंग पे डिपेंड होता है। आपने टाइपिंग की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड उतनी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। देखिए, कीबोर्ड में जो मेन रो होती है वो 3 होती है, ठीक है। ऐसा कीबोर्ड आप मार्केट से ले आएंगे और इसमें देखिए, कीबोर्ड आप अच्छी कंपनी का लेके आइए, डेल का, एचपी का या टीवीएस का। जी नहीं, कोई भी कीबोर्ड आप उठा के ले आए। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि मोबाइल फ़ोन से आप टाइपिंग कैसे करेंगे। आप मार्केट से एक कीबोर्ड ले आएंगे और ओटीजी ले आएंगे। देखिए, ओटीजी को इस टाइप से होगा। जो ओटीजी है मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इस टाइप से ओटीजी मिलेगा, 20, 25, 30 रुपए का आ जाएगा। एक तरफ इसमें देखिए सी टाइप है और एक तरफ कीबोर्ड कनेक्ट किया जाएगा। इधर मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा और इस तरफ देखिए, दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूँ, इधर कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से मैं इसमें कीबोर्ड कनेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे देखिए, मैं कीबोर्ड कनेक्ट कर लूँगा इस ओटीजी से और एक तरफ आप मोबाइल फ़ोन में इसे कनेक्ट कर देंगे, इसे देखिए, और हमारा कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप मोबाइल फ़ोन पे टाइपिंग कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फिर आप कोई भी टाइपिंग वेबसाइट है, इंडियन टाइपिंग हुआ, टाइपिंग बाबा हुआ, किसी पे भी कर सकते हैं। या फिर टाइपिंग मोबाइल पे करने के लिए एप्लीकेशन आते हैं एंड्रॉयड से, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। किसी पे भी आप कर सकते हैं। कुल मिला के कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, कीबोर्ड कनेक्ट होने के बाद आप लोग डेवलपर मोड होगा उसे ऑन करेंगे और डिबगिंग यूएसबी उसे भी ऑन करेंगे, तभी कीबोर्ड वर्क करेगा, ऐसे वर्क नहीं करेगा। ध्यान रखना, यानी कि इस टाइप से कनेक्ट करने के बाद मोबाइल फ़ोन में डेवलपर मोड और डिबगिंग यूएसबी ऑन करेंगे तभी कीबोर्ड वर्क करेगा, ऐसे वर्क नहीं करेगा। आप ये बात ध्यान रखना भाइयों। चलिए, अब आते हैं अपने कीबोर्ड पे और टाइपिंग के बेसिक टिप्स बताते हैं। देखिए, इस टाइप से हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड आप लोग देख लीजिए, हमारा डेल का कीबोर्ड है। आप लोग भी कोई अच्छा सा कीबोर्ड लेके आइए। इसमें 3 रो है। एक ये मेन रो जो होती है वही होती है टाइपिंग के लिए, जिसे होम रो कहते हैं, जिस पे लिखा होता है ASDFGHJKL कोमा। ये होम रो होती है। होम रो का मतलब आप समझ जाइए, सारी की सारी उंगलियों का जो होम है वो यही रो है
और इसी रो को आपको होम बना के पूरा का पूरा कीबोर्ड तैयार करना है और टाइपिंग आपको अच्छी करनी है। जितनी अच्छी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होम रो की होगी उतनी फास्ट आपकी टाइपिंग हो जाएगी। ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ 3 ही रो होती हैं टाइपिंग की, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। डेल का कीबोर्ड है मेरा, और आप लोग चाहें तो डेल का या एचपी का या टीवीएस का कोई भी ले सकते हैं, तीनों लगभग सेम होते हैं, क्योंकि ये कीबोर्ड जो है वो मिलने की ज़्यादा संभावना होती है जहाँ पे टाइपिंग होती है या टाइपिंग सेंटर पर। तो आप लोग भी चाहें तो ये कोई एक कीबोर्ड अभी ले लीजिए। टाइपिंग से जस्ट पहले आप दोस्तों से एक्सचेंज करके 2-3 कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अलग से ला के भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये होम रो है, देख लीजिए आप, दिख रहा होगा, इस पे लिखा है ASDFGHGHLKJ और कोमा, पूरा लिखा है ASDFGHJKL कोमा। बट आपको क्या करना है, देखिए मेरा ये है लेफ्ट हैंड, ए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लेफ्ट हैंड पे ए लिखा हुआ है, इससे ए प्रेस करना है होम रो, एस इससे एस प्रेस करना है, इस उंगली से डी करना है, इससे एफ करना है, और थंब देखिए ब्लैंक है, ASDF। इन उंगली के नाम याद रख लेंगे, ASDF इनके नाम रख लेंगे आप, ठीक है। ASDF, कोई भी बटन आएगी इन्हीं से प्रेस होगी। AS, देखिए मैं प्रेस करके बताता हूँ, ASDF, ठीक है, चारों बटनें इससे होंगी। जी और एच को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ये जी और एच छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए अब इस वाली उंगली से होगा, ये लिखा कॉलन, एल, कॉलन के बाद इससे एल होगा, फिर बीच वाली फिंगर से के होगा और इससे जे होगा। थंब से क्या होगा, थंब से स्पेस बार प्रेस होगा, कॉलन LKJH, यानी कि ASDF कॉलन LKJH। ध्यान रखना, ASDF छोटी उंगली से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी छोटी उंगली से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं स्टार्ट करेंगे, और जो राइट हैंड होगा वो दाएं से बाएं स्टार्ट करेंगे। ये इसका सीक्वेंस रहेगा, ये नहीं आपने जैसे उंगली है कीबोर्ड पे रो है वैसे ही कर दिया, ये गलत तरीका होता है, ठीक है। जी और एच छोड़ दिया, वो ये जो 2 उंगली होती हैं इनसे बाद में प्रैक्टिस करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। देखिए, जितनी भी अच्छी टाइपिंग करनी है, जितनी अच्छी आप होम रो कर लेंगे, आपकी टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप कोई भी एडिटर यानी कि नोट पैड ओपन करेंगे, इस पर देखिए Windows+R प्रेस करेंगे और यहाँ पे नोट पैड ओपन करेंगे। नोट पैड, देखिए नोट पैड ओपन होके आ चुका है। आप लोग उंगली पे फोकस करेंगे, डिस्प्ले पे अभी इतना फोकस नहीं करेंगे, बस उंगली पे फोकस करेंगे, उंगली कैसे चलाते हैं हम। देखिए उंगली मेरी कीबोर्ड पे आ चुकी है और बीच वाली रो यानी कि होम रो पे आ चुकी है, और यहाँ पे देखिए उंगली प्रेस कर रहा हूँ, जो भी उंगली का नाम मैंने बताया था वही प्रेस कर रहा हूँ, ASDF, LKJH, ASDF, LKJH। स्पेस जो है राइट थंब उससे प्रेस कर रहा हूँ, ASDF, LKJH। इस टाइप से आ जाएगा, थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा समझना है आपको, और टाइपिंग आप बहुत ही आसानी से 1 से 2 महीने में, 2 से 3 महीने तो लग ही जाते हैं प्रैक्टिस अच्छी करने में, अच्छी एक्यूरेसी आने में। बाकी आपके टाइम पे निर्भर करता है, आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, कितना टाइपिंग में टाइम दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट इंक्रीज करता हूँ। ध्यान रखिए कीबोर्ड वगैरह आप थोड़े से महंगे आएंगे, बट आप ये लीजिए प्रोडोट वगैरह का, इंटेल का, ये मान लीजिएगा, सस्ते 150 रुपये का लालच मत कीजिएगा, ठीक। देखिए ASDF, LKJH, ASDF, LKJH, ASDF, LKJH,
जितने भी होम रो में आ रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है स्क्रीन आपको सही नहीं दिख रही है, बट मैं बोल रहा हूँ पूरी की पूरी होम रो यहाँ से होने वाली है। थोड़ा सा मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। देखिए, पूरी की पूरी प्रैक्टिस आपको यही करनी है और ये लाइन कम से कम 20 बार लिखनी है। ASDF, LK JH, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए इस लाइन से जो भी वर्ड बनेंगे आपको गूगल पे सर्च करना है। होम रो से बनने वाले वर्ड जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे फॉल FALLDAD और SASASS, जितने भी वर्ड हैं सारे के सारे आ जाएंगे। प्रत्येक वर्ड 10 बार लिखना है। ये वर्ड वो होंगे जो इसी होम रो से बनेंगे, जैसे DAD, D भी इसी में आया होगा, A भी इसी में आया होगा और D भी इसी में आया होगा। 10 बार आपको ये लाइन टाइप करनी है। ऐसे ही FALL, F भी इसी होम रो में मिलेगा, A भी इसी में मिलेगा, LL भी मिलेगा। जितने भी वर्ड मिलेंगे आप क्रोम ब्राउज़र पे या फिर एज पे करेंगे, किसी भी ब्राउज़र पे सर्च कर लेंगे। जितने भी वर्ड मिलेंगे आप एक एक वर्ड की 10-10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, देखिए होम जो रो है उसमें इतने वर्ड हैं, आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा सा ये उल्टा दिख रहा है, बट आप कोशिश करेंगे, हम बोल के बता रहे हैं। ASDFG, LKJH। कीबोर्ड आपके पास होगा, कीबोर्ड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ASDFG, LKJH, ASDFG, LKJS, ASDFG, LKJH। होम रो में ये वर्ड है। ऐसे ही आप ये वाली लाइन जो है कम से कम 20 बार लिखेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ एक दिन तक, कम से कम 1 घंटे तक आप होम रो की ही प्रैक्टिस कीजिए अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जब तक उंगलियों में दर्द ना हो जाए। 1-2 दिन तक होम रो की ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि होम रो का मतलब है यही रो है जो आपको टाइपिंग में स्पीड और एक्यूरेसी बनाएगी। जितनी अच्छी इसकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही अच्छी आपकी टाइपिंग हो जाएगी। ये रो प्रैक्टिस करने के बाद अभी मैंने आपको बताया कि गूगल क्रोम पे आपको क्या करना है, होम रो से बनने वाले वर्ड ऐसे ओपन करके देखिए, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है होम रो से बनने वाले वर्ड, या फिर कीबोर्ड होम रो, कीबोर्ड टाइपिंग होम रो से बनने वाले वर्ड। यहाँ पे मैंने सर्च किया, देखिए कीबोर्ड टाइपिंग होम रो से बनने वाले वर्ड, एंटर किया। जितने भी वर्ड हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए डैड आया, फॉल आया, ASS आस आया, SAS सास आया। ठीक है, FALL फॉल आया, फॉल। ठीक है, लैड आया, LED लैड आया, GIFF जिफ आया, ASDF आ गया। जितने भी वर्ड हैं सारे के सारे आ चुके हैं। अगर आपको ये वर्ड नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हमसे अगर आप चाहें एडवाइस ले सकते हैं। मैं आपको पास जितने भी वर्ड हैं आपको बता दूंगा। ठीक, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे करके वर्ड, एक एक वर्ड आपको कैसे टाइप करना है। जैसे पहला वर्ड आया डैड, तो देखिए DAD 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 DAD, आपको 10 लाइन लिखनी है। DAD 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 DAD, ऐसे ही आपको ये लाइन कितनी बार लिखनी है, 10 बार यही वर्ड की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि 10 लाइन लिखनी है इसी DAD की। ध्यान रखना 10 बार आप लिखेंगे DAD। उसके बाद अगला वर्ड आया, देखिए FALL 10 बार इसे भी लिख लेंगे। उसके बाद आया सैड, SAD, मतलब जितने वर्ड होंगे वो आप ऐसे ही 10-10 बार लिख लेंगे होम रो से बनने वाले वर्ड। पहले तो आपने पूरी होम रो की प्रैक्टिस कर ली और फिर होम रो से बनने वाले वर्ड की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जब आप ASDF ये होम रो पूरी सीख जाएंगे, फिर जब बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड की तरफ आप देखेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कीबोर्ड की तरफ। कोशिश करेंगे, याद रखेंगे किस फिंगर का क्या नाम है। आप फिंगर का नाम रख सकते हैं ASDFG, LKJS। ठीक है, फिंगर के नाम रख लीजिए आप, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हो जाएगी।
आप ये समझिए होम रो आपने ख़त्म कर दी, 50% टाइपिंग ख़त्म। भले ही कीबोर्ड में इतनी रो होती हैं, 6 से 7 रो होती हैं, 6 रो होती हैं, बट मेन रो है होम रो। होम रो ख़त्म कर दी, आपकी 50% से ज़्यादा टाइपिंग फिनिश हो जाती है दोस्तों। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, सीधा टाइपिंग मास्टर पे नहीं जाना है, ठीक है। डायरेक्ट पूरी ABCD नहीं लिखना है, सारे के सारे तरीके गलत हैं। आपको जो मैं बता रहा हूँ ऐसी करनी है। इसके बाद आपको होम रो पूरी होने के बाद शिफ्ट के साथ होम रो की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट से अपर केस बनेंगे। तो पूरी की पूरी शिफ्ट के साथ यही वर्ड प्रैक्टिस करनी है। लगभग 6 से 7 दिन, मैं तो कहता हूँ 6 से 7 दिन होम रो की प्रैक्टिस कीजिए। पहले दिन यही होम रो ASDFG, LKJH ये कीजिए। 1 हफ्ते तक 1 घंटे कीजिए, सुबह शाम। उसके बाद 30 मिनट करेंगे, चलेगा। उसके बाद देखिए 1 से 2 दिन ASDFG की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप इन वर्ड की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद क्या करना है, शिफ्ट के साथ फिर से ASDFG LKJH की प्रैक्टिस कीजिए। शिफ्ट के साथ इन वर्ड की प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान रखना, कोई भी करेक्टर आएगा, कोई भी करेक्टर अगर राइट हैंड से प्रेस होगा तो शिफ्ट लेफ्ट हैंड से प्रेस की जाएगी। कोई भी करेक्टर लेफ्ट हैंड से प्रेस होगा तो शिफ्ट राइट हैंड से की जाएगी। डायरेक्ट ये होम रो ही मेन टाइपिंग का मतलब है, आप समझ जाइए। 6 स्टेप टाइपिंग के हैं, होम रो के वर्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप शिफ्ट के साथ होम रो, शिफ्ट के साथ होम रो के वर्ड। ऐसे ही तीसरा स्टेप होगा अपर रो, शिफ्ट के साथ अपर रो के वर्ड। चौथा 3 और 4 5वां स्टेप होगा लोअर रो, शिफ्ट के साथ लोअर रो के वर्ड। यानी कि यही पूरा का पूरा कीबोर्ड आपका ख़त्म हो जाएगा, नंबर वाला ऑटोमेटिक। फिर प्रैक्टिस के अनुसार वो सीख जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा जो टाइपिंग से रिलेटेड ये वीडियो है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा भी आप मोबाइल फ़ोन से टाइपिंग करते हैं या टाइपिंग के वर्ड से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसकी पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करना है, मैंने जो एनालिसिस वीडियो है मॉक टेस्ट का वो कल डाला था। मेरे 81 नंबर आए थे इस बार, इससे पहले किया था एक और मॉक, उसमें 82 आए थे। BSF SCM की भर्ती से रिगार्डिंग कोई भी आपको अपडेट चाहिए या जानकारी चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम माध्यम से आप जुड़ जाइए। जैसे इसमें कंप्यूटर का जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा आपको। बहुत सारे चैप्टर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। O लेवल के जो नोट्स हैं या फिर कंप्यूटर के नोट्स हैं, जिसमें MS वर्ड के मैं पहले से ही 120 क्वेश्चन डाल चुका हूँ इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम में आएंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है भाइयों। हम लोग साथ साथ तैयारी करेंगे और साथ साथ हम लोग सिलेक्शन लेंगे। मुझसे जितना भी पॉसिबल हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगा, ठीक। आप लोग बने रहिए, सपोर्ट कीजिए और चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। हाँ, ध्यान रखिए मोबाइल फ़ोन से आप कनेक्ट करेंगे, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ मैं ग्रुप दे दूँगा, वहाँ पे पूछ सकते हैं। क्योंकि आप लोग हो सकता है कीबोर्ड लेके आएंगे, बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट कीबोर्ड वर्क नहीं करेगा। अलग अलग जो कंपनियां हैं उनके मोबाइल होते हैं, उनमें अलग अलग सेटिंग होती है। तो मुझसे जितनी कोशिश हो पाएगी मैं करूँगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।